हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक स्टडी। और जैसा कि आपको पता है कि हम जीवन जीने की कला जो बुक है इसे पढ़ रहे हैं, और इसमें आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि एक तरह से समझिए अभिभावकों और बच्चों के लिए है। वो ये है कि बच्चों का पालन पोषण करके है चैप्टर, जिसमें देखें ओशो क्या बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए, बच्चों का पालन पोषण मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ओशो द्वारा दिए गए ये समाधान बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए ही वे परिणाम ला सकते हैं जो सदियों से मनुष्य का स्वप्न रहा है। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है। बच्चे प्रेम से पैदा हो। विवाह प्रेम के बिना हो रहे हैं। प्रेम के बिना हुए विवाह में एक आध्यात्मिक संबंध नहीं होता, एक ऐसा संबंध जो सिर्फ प्रेम के द्वारा ही संभव है। इस भाती हुए संबंध में लयबद्धता, एक आत्मिक संबंध, एक संगीत जो किसी उच्च कोटि की आत्मा के आह्वान के लिए आवश्यक है का अभाव होता है। उनके बीच प्रेम मात्र साथ हो जाने का परिणाम है। उस प्रेम में दो आत्माओं का मिलन नहीं है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है। प्रेम के बिना हुए विवाह से पैदा हुए बच्चे कभी भी प्रभु के समान नहीं हो सकते। वे प्रेतों और बुरी आत्माओं के समान ही होंगे। उनका जीवन क्रोध, घृणा और हिंसा से भरा होगा। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। महत्वाकांक्षा विध्वंसक है। माँ बाप की कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। वे बच्चों का उपयोग करना चाहते हैं। जिस क्षण तुम किसी का उपयोग करना चाहते हो, तुम निर्दयी हो जाते हो। किसी का साधन की भांति उपयोग करने पर विचार में निर्दयता आ गई, हिंसा आ गई। किसी को भी साधन की भांति उपयोग मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। यह माँ बाप की मजबूरी है, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, आकांक्षाएं हैं, चाह हैं जो अधूरी छूट गई हैं। वे अब उन्हें पूरा करना चाहते हैं। वे बच्चों के माध्यम से जीते रहना चाहते हैं। स्वभावतः वे काट छाँट करते हैं, मोड़ते हैं, बदलते हैं। वो बच्चों को एक ढांचा दे देते हैं और बच्चे नष्ट हो जाते हैं। यह तो होना ही है। जब तक कि एक नया मनुष्य पृथ्वी पर जन्म न ले जो मात्र प्रेम के लिए ही प्रेम करे, और जब तक कि एक नए अभिभावक का जन्म न हो जाए, तुम बच्चे को बस आनंद के लिए प्रेम करो। तुम बच्चे को प्रभु का उपहार जानकर प्रेम करो। तुम बच्चे को प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही है। यह तुम्हारे लिए आशीष है। तुम बच्चे को प्रेम करो, क्योंकि बच्चा जीवन है। अज्ञात से आया एक अतिथि जो तुम्हारे घर में रुका है, तुम्हारे प्राणों में है, जिसने तुम्हें अपने घर की भांति चुना है। तुम अनुग्रहित हो और तब तुम बच्चे को प्रेम करते हो। यदि तुम वास्तव में ही बच्चे को प्रेम करते हो, तुम उस पर अपने विचार आरोपित नहीं करोगे, तुम बाधा नहीं डालोगे। यदि तुम प्रेम करते हो, तुम कहते हो, ठीक है, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, जाओ अपना सत्य स्वयं खोजो। बच्चे तुमसे आते हैं, लेकिन उनका संबंध परमात्मा से, वो समग्र अस्तित्व के हैं। उन पर एकाधिकार मत करो, मत सोचो कि वो तुम्हारे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, बच्चों को खेलने दो। बच्चों की दृष्टि को स्वीकार करना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि तुमने स्वयं ही इसे खो दिया है। एक बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, तुम क्या करोगे? तुम एकदम भयग्रस्त हो जाते हो कि वो गिर सकता है, उसका पैर टूट सकता है या कुछ बुरा हो सकता है, और अपने इस भय के कारण ही तुम बच्चे को रोक देते हो। यदि तुमने पेड़ पर चढ़ने के आनंद को कभी जाना होता, तो तुमने पेड़ पर चढ़ना सीखने में बच्चे की मदद की होती। तुम उसे एक स्कूल ले गए होते जहाँ पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता हो। तब तुमने उसे रोका नहीं होता। तुम्हारा भय उचित है या प्रेम है कि कहीं बच्चा गिर न जाए, लेकिन पेड़ पर चढ़ने से रोकना एक बच्चे को विकसित होने से रोकना है। पेड़ पर चढ़ना आवश्यक है। यदि किसी बच्चे ने यह नहीं किया, तो वह कुछ अर्थों में निर्धन रह जाएगा। वह एक आनंद को
खो देगा पूरे जीवन के लिए। तुमने उसे एक सुंदर चीज़ से वंचित कर दिया और अब यह करने को और कोई अवसर नहीं है। बाद में तो उसके लिए पेड़ पर चढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। तब यह मूर्खतापूर्ण, बेहुदा और अजीब लगेगा। उसे पेड़ पर चढ़ने दो और यदि तुम्हें भय है तो उसे सहयोग करो, जाओ और उसे सही ढंग समझाओ। तुम भी उसके साथ चढ़ो, उसे मदद करो ताकि वह गिर न जाए और हमेशा के लिए वंचित रह जाने के बजाय एक आध बार पेड़ से गिरना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चा वर्षा से भीगना चाहता है और पेड़ों के पास खेलना चाहता है और तुम डरे हो कि उसे जुकाम या न्यूमोनिया या कुछ और हो जाएगा और तुम्हारा भय निर्मूल भी नहीं है। इसलिए तुम कुछ ऐसा करो कि उसे सर्दी न पकड़े। उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर से पूछो कि उसे कौन से विटामिन दिए जाएं ताकि वो बारिश में खेल सके, नहा सके और सर्दी या निमोनिया भी न पकड़े। लेकिन उसे रोको मत। गलियों में नाचना जब बारिश हो रही हो बहुत आनंदपूर्ण है। इससे वंचित होना बहुत कीमती बात से वंचित होना है। यदि तुम्हें इस आनंद का अनुभव है और यदि तुम जागरूक हो तब तुम महसूस कर पाओगे कि बच्चे को कैसा लगता है। एक बच्चा खेल रहा है, नाच रहा है और चीख चिल्ला रहा है और तुम अखबार पढ़ रहे हो, वही बकवास अखबार, और तुम्हें पता है कि उसमें क्या है, बस वही बासी खबरें। लेकिन तुम बेचैन हो जाते हो। तुम बच्चे को टोकते हो, शोर मत करो, डैडी परेशान हो रहे हैं, डैडी को परेशान मत करो, डैडी कुछ महान काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। और तुम उसकी ऊर्जा की गति को बाधित कर देते हो। तुम उसके आनंद में रुकावट बनते हो। तुम जीवन को बाधित कर रहे हो। तुम हिंसक हो रहे हो। चौथा पॉइंट है इसमें कि आज्ञाकारिता बुद्धिमत्ता की हत्या है। अभिभावक आज्ञाकारी बच्चों को पसंद करते हैं और याद रहे आज्ञाकारी बच्चा लगभग सदैव ही सर्वाधिक मूर्ख बच्चा होता है। एक विद्रोही बच्चा बुद्धिमान होता है लेकिन उसका कोई आदर नहीं है, प्रेम नहीं है। अध्यापक उसे प्रेम नहीं करते, समाज उसका आदर नहीं करता, उसकी निंदा की जाती है। या तो उसे समाज से समझौता करना पड़ता है या एक अपराध भाव में जीना पड़ता है। स्वभावतः वह सोचता है कि वह अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, उससे उन्हें दुख मिलता है। इसे ठीक से स्मरण रखो। जीसस के माता पिता जीसस से प्रसन्न नहीं थे। गौतम बुद्ध के माता पिता उनसे खुश नहीं थे। ये सब इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्रोही, तो उनके माता पिता उनसे प्रसन्न कैसे हो सकते थे। और प्रत्येक बच्चा अनंत संभावनाओं के साथ पैदा होता है और यदि उसके मूल व्यक्तित्व को विकसित होने में सहयोग दिया जाए बिना किसी बाधा के, तब यह दुनिया सुंदर होगी। तब यहाँ बहुत से बुद्ध, बहुत से सुकरात और बहुत से जीसस पैदा होंगे। अनेक प्रकार के बुद्धिमान लोग होंगे। बुद्धिमान लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए नहीं कि वो पैदा नहीं होते, वो बहुत कम मिलते हैं क्योंकि समाज की कंडीशनिंग से बचना बहुत कठिन है। कभी कभार ही कोई बच्चा छूट पाता है। हर माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, हर तरह के निहित स्वार्थी लोग द्वारा कंडीशन दिया जा रहा है। उसे एक विशेष धार्मिक विचारधारा पकड़ा दी जा रही है। उसे यहूदी या ईसाई या हिंदू या मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उसका चुनाव नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत बाध्य किया जाए तो तुम उसे अपाहिज बना रहे हो। तुम उसकी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर रहे हो। तुम उसे चुनाव का अवसर नहीं दे रहे हो। तुम उसकी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हो। तुम इसे इस तरह से नियंत्रित कर रहे हो कि वह मात्र यांत्रिक रूप से कार्य करे। वह ईसाई तो होगा लेकिन अपने चुनाव के द्वारा नहीं है, और ऐसा ईसाई होने का कोई अर्थ नहीं है यदि ये तुम्हारा स्वयं का चुनाव नहीं है। पांचवा पॉइंट है, हर बार नहीं मत कहो। समाज की आंतरिक कार्य प्रणाली पर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जिस भांति यह अब तक कार्य करता है रहा है वह दोषपूर्ण है। समाज के वर्गों की ज़रूरत है, श्रेणियों की ज़रूरत है। अभी तक की सामाजिक ढांचा तुलनात्मक रहा है
और तुलना की विचारधारा ही मनुष्य के लिए खतरनाक है। तुम एक व्यक्ति को तुलनात्मक रूप से ही मूर्ख कहते हो क्योंकि उसकी तुलना में कोई बुद्धिमान नहीं है। क्या कभी तुमने ऐसा वृक्ष देखा है जिसे तुम कह सको कि वह मूर्ख है या वह विद्वान है? एक विद्वान एक नोबेल पुरस्कार का हकदार है। इस भांति मनुष्य विक्षिप्त है। हर कोई तुम्हारे अभिभावक से लेकिन तुम्हारे अध्यापक तक, कॉलेज विश्वविद्यालय, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई तुम्हें कुछ और ही बनाना चाहता है जो तुम नहीं बन सकते। तुम केवल स्वयं ही हो सकते हो या चूक सकते हो और इस तरह एक मूर्ख बन सकते हो। बचपन से ही हर एक की निंदा की जाती है। वह कुछ भी कहे, जो भी करें वह उचित नहीं है। स्वभावतः वह कुछ भी बोलने से भयभीत है, स्वयं कुछ भी करने से भयभीत है। यदि वह दूसरे के बताए हुए कायदे कानून का अनुसरण करे तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। हर कोई उसे प्रोत्साहित करता है। यही समाज की कार्यप्रणाली है। यदि कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करे तो उसकी निंदा करो और जो नकलची हो उसे प्रोत्साहित करो। स्वभावतः उसकी संभावना उसके अंतस में पड़े हुए बीज के विकसित होने का अवसर मिल पाता है। मैं मानवता के संपूर्ण अतीत के विरुद्ध अपना हाथ खड़ा करता हूँ। यह सभ्य नहीं रहा है। यह मानवतावादी नहीं रहा है। यह किसी भी तरह से लोगों के खिलने में सहायक नहीं रहा है। यह उनका बसंत नहीं रहा है। लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। बच्चों को जितना हो सके समादर दो क्योंकि वो अभी नए हैं, मासूम हैं और ईश्वर के निकट हैं। उनका आदर करो। उन्हें हर तरह के कपटी, चालाक, धूर्त और बेहुदा लोगों का आदर करने को बाध्य मत करो। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आयु में बड़े हैं। और मैं इस पूरी व्यवस्था को उलटना चाहता हूँ। बच्चों के प्रति आदर क्योंकि वो स्रोत के निकट हैं। तुम दूर हो, वे अभी प्रामाणिक हैं। तुम कार्बन कॉपी हो। और क्या तुम जानते हो कि बच्चों को आदर करने से क्या संभव हो सकता है? तब प्रेम और आदर के द्वारा तुम उन्हें गलत दिशा में जाने से रोक सकते हो। किसी भय के कारण नहीं बल्कि अपने प्रेम और आदर के कारण। तो दोस्तों, आपने देखा कि बच्चों के पालन पोषण पर ओशो के विचार में 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है बच्चे प्रेम से पैदा हों। मतलब कि उनके कहे अनुसार यह है कि इस समय विवाह तो हो जा रहे हैं लेकिन उस विवाह के बीच में कोई प्रेम नहीं रह रहा है। और बिना प्रेम के विवाह तो हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे लेकिन वो बच्चे कभी भी परमात्मा के निकट नहीं होंगे। ये बताना चाह रहे हैं ओशो, जो बिना प्रेम से पैदा होंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि महत्वाकांक्षा विध्वंसक हैं। महत्वाकांक्षा विध्वंसक में वो शायद बताना है चाहते हैं कि बहुत माता पिता हैं जो वो कुछ चाहते हैं बनना अपने समय में लेकिन वो बन नहीं पाते हैं, तो चाहते हैं कि अब उनके पुत्र पुत्री या जो भी बच्चे हैं वो उनकी जो बनना चाहते थे वो बनकर उनका सपना पूरा करें। तो इस तरह वो जो बच्चा चाहता है उसकी चाहत को कभी वो जानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और इस सब के कारण वो दुखी रहता है। और ये एक तरह से हिंसा है ओशो के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट है बच्चों को खेलने दो, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर बच्चा पेड़ पे चढ़ना चाहता है तो उसे रोको मत इसलिए क्योंकि वो गिर जाएगा, बल्कि जाके उसकी मदद करो कि वो सही से चढ़ सके और उसे चोट भी ना लगे। और चढ़ने में एक आध बार गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। और अगर वो बारिश में भीगना चाहता है तो उसे भीगने दिया जाए और खेलने दिया जाए अच्छे से। हाँ, अगर उस चीज़ की चिंता हो रही है तो डॉक्टर से जाके पूछ लिया जाए कि मतलब कौन सी उसे विटामिन दी जाए जिसकी वजह से वो उसके इम्यूनिटी पावर मतलब होता है ना वो एक्टिव रहे और उसे उसका तबीयत ख़राब ना हो, उसे निमोनिया ना हो और वगैरह वगैरह बीमारी। और चौथा पॉइंट है आज्ञाकारिता बुद्धिमत्ता की हत्या है। मतलब वो बताना चाहते हैं अभिभावक से लेकर टीचर्स लेकर जो भी बड़े लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि आज्ञाकारी बच्चा यानी जो किसी का बात मानता हो, सुनता हो, वही अच्छा होता है। और वो बताना चाहते हैं कि जो आज्ञाकारी बच्चा है वो मूर्ख बच्चा होता है, क्योंकि उसमें वो विद्रोही बच्चों की तरह नहीं होता है जो विद्रोह करते हैं, किसी बात पे अपना सवाल जवाब करते हैं। ऐसे बच्चे ओशो के हिसाब से समझदार होते हैं और
वो यही बताना चाहते हैं इसमें आज्ञाकारी बुद्धिमत्ता की हत्या है, मतलब जो आज्ञाकारी बच्चे बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। और बात ये सत्य भी है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, सुकरात, जीसस और बुद्ध, इनके माता पिता उनसे कभी खुश ही नहीं थे, क्योंकि वो जो चाहते थे, ये चाहते थे कि अब जैसे बुद्ध के पर्सपेक्टिव में जैसा देखिए कि वो उनके पास कितना बड़ा महल था, वो राजा बनने भी थे और उनके पास सब कुछ था, बट वो जा कर के वो संत बन जाते हैं, तो इसलिए उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात है। और पांचवा है कि हर बार नहीं मत कहो, कि उसे किसी काम से रोको मत। और बच्चों की पहली बात तो तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि जिस तरह पेड़ पौधों को हम नहीं बता सकते कि उसमें कौन बुद्धिमान कौन मूर्ख है। तो और अपने समाज में ये बहुत ज़्यादा होता है कि किसी का बच्चा बहुत पढ़ने में तेज़ है, तो जिसके घर वाला बच्चा बहुत कमज़ोर है उसकी निंदा की जाएगी। निंदा करने का मतलब कि उसका कंपेयर किया जाएगा और उसे दुख होगा, क्योंकि हर कोई हर एक चीज़ में अच्छा नहीं होता है, ये तो सबको पता है। और छठा है स्वतंत्रता, कि उसे स्वतंत्रता दी जाए। उसे बहुत लोग और होता है, हर एक घरों में होता है कि कोई बड़े आएँ, वो भले उन्हें कुछ ना पता हो, किसी चीज़ के बारे में थोड़ी भी जानकारी ना हो, लेकिन वो उनका पैर ज़रूर छूना, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, भले वो नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, गलत से गलत हरकतें करते हों, लेकिन उनका पैर छू, क्योंकि वो आयु में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। तो ये चीज़ उन्हें ना सिखाया जाए और ऐसे लोगों से उन्हें दूर रखा जाए, ऐसे बेहुदे लोगों से उन्हें दूर रखा जाए, ये बताना चाहते हैं ओशो। और मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा हूँ वही अगर आप सुन ले तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। और थैंक यू दोस्तों, अगर आप अभी तक रुक के ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।